राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए। हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से ज्योति मिर्धा पर निशाना साधा। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच की तकरार किसी से छुपी हुई नहीं है। उपचुनाव के दौरान भी दोनों नेता एक दूसरे पर खूब बयानबाजी करते हुए नजर आए थे। हनुमान बेनीवाल अग्निवीर योजना का शुरू से विरोध करते हुए नजर आए हैं और अब एक बार फिर से बेनीवाल ने अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए इसे समाप्त करने की मांग उठाई है। बेनीवाल ने अग्निवीर योजना के खिलाफ दिल्ली कूच का ऐलान भी कर दिया है। राजस्थान के युवाओं के साथ वे जल्द ही दिल्ली कूच करेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि वह सेना का सम्मान फिर से लौटाए। दरअसल सरदार शहर में तेजाजी मंदिर मूर्ति अनावरण समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस समारोह में भाग लेने के लिए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के युवा हमेशा से ही सेना में शामिल होकर देश की सेवा करते हुए नजर आए हैं। हनुमान बेनीवाल ने अग्निवीर योजना की आलोचना की और कहा कि हम दिल्ली पहुंचकर सरकार का घेराव करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब राजस्थान से आवाज उठेगी तो पूरे देश में यह आवाज गूंजेगी और एक नई क्रांति जन्म लेगी। इस नई क्रांति में किसान और जवान का बेटा मुख्य भूमिका निभाएगा। बेनीवाल ने कहा, समाज के लोगों को अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। सत्ता रोने से नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। बेनीवाल ने कहा, समाज के लोगों को एकजुट होकर राजनीतिक लड़ाई लड़नी होगी। हनुमान बेनीवाल ने इस दौरान ज्योति मिर्धा पर भी जमकर निशाना साधा। खिंवसर में हुए विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे केवल खिंवसर की ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की रखवाली करनी है। डर था कि कहीं ज्योति मिर्धा एडजस्टमेंट कर वापस दिल्ली ना भाग जाए। मेरे बिना ज्योति मिर्धा यहाँ रुकती नहीं। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो दागदार हैं वे कभी भी जेल में जा सकते हैं। मैं पहले ही जेल में जाकर आ चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। बेनीवाल ने कहा कि मुझ पर झूठे मुकदमे लगाए गए, मेरा पीछा किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं विधानसभा पहुंचा और फिर से सांसद बना। जिस व्यक्ति के लिए कहा गया कि मार दो इसको, ये जिंदा नहीं रहना चाहिए, आज वह व्यक्ति लड़ रहा है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि लंबे समय से कुछ लोग सत्ता में कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। इन लोगों का असली चेहरा पहचानने की जरूरत है। चुनाव के समय ये ठग बड़ी गाड़ी में आते हैं, चश्मा लगाकर आते हैं। पहले ये पता करना होगा कि ये ठग कौन है और कहां से आते हैं। लोकतंत्र में बदलाव जरूरी है और आप समझदारी से काम लेंगे तो सरदार शहर की सियासत बदल भी सकती है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह कभी मत सोचना कि आरएलपी कमजोर हो गई है। खिंवसर चुनाव हारा है, लेकिन मैं सांसद हूं। यदि कमजोरी आती है तो ताकत भी आती है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।